मैंने तुम्हारी इज्जत को बचा लिया, अब तुम अपने घर को जाओ। बाबा आओ बेटी। मेरे पास घर नहीं है, मैं तो अपने पति के वियोग में बस इधर उधर घूम रही हूँ। यही सोचू कि तुम्हारा पति दुनिया में है कि नहीं है। अपने पति के चक्कर में ऐसे अकेले रास्ते से जा रही थी और रात को मुझे अकेली देखकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने देता। आंखों से आंसू मत भाओ, पति के वियोग में तुम इधर उधर भटक रही और तुझे अकेली पा करके तेरी अस्मत से खेलना चाहता। तेरा पति तो इस दुनिया में जीवित है, तेरा पति इस दुनिया में जीवित है और मैं वादा करता हूँ एक न एक दिन तेरी नजर सामने गुजरेगा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पति दुनिया में है, इस दुनिया में जीवित है, जिंदा है। घबराओ नहीं, जाओ बेटी। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहाँ जाओ? तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे पास रहोगी? हाँ बाबा। तेरा पागल दास बाबा, ये नारी जात अपने साथ रह के क्या करेगी? कहो बच्चा, कहा कहा नारी जाती है, देखा था इनकी इज्जत लूटे खातिर बाबा सब हाबियां हैं। बाबा कहो। हाथ जोड़ की विनती है, इनका अपने साथ रखा जाए। इनको अपने साथ रखा जाए। हाँ बाबा। बाबा इनका ले चला कुटी माँ, और आप ले चले इनका कुटी माँ, हम रहे गाँव माँ। क्या करें? हम आटा मांग के लाए। बहुत अच्छा, ठीक। बाबा कहो। आप हौरी बनवाए और हम जाते हैं सामने वाली लड़की दूसरी सौरी मारे जाए। चलो पागलदास, चलो हम तुम दोनों गांव में चल करके आटा मांगे, मांग के लाए बाबा, और भी बनाए आटा लाए। और तुम चले जाओ कृषि बाजार, बाजार जा करके बैगन टमाटर वगैरह आलू वगैरह सब लाना और ये चोखा बनाएंगे, भौर बनाएंगे बाबा, तो भोजन करेंगे। देखा बैगन लाओ, टमाटर लाओ, दुनिया की पूरा माता हो। बाबा हमारे बहुत 12 नंबर खाए के मत कहा है। और मेरी कुटी में मत आना। एक बात यहाँ हम जानते हैं, मैं तो कह रहा हूँ, हम जानते हैं माल पाई है तो भुला जा। हाँ साथियों, मैं दामिनी को बहुत खोजा, खोजने के बाद मुझे दामिनी कहीं मिली नहीं, तो मैंने सोचा सबसे पहले चलकर ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ। ड्यूटी वहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद वहाँ के एसपी साहब ने मुझसे कहने लगे, देखो विनोद, तुम जाओ जयपुर थाने, वहाँ ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ विराट नाम का एक डाकू का आतंक बहुत जोरों से फैला हुआ है। तुम वहां जाकर ड्यूटी ज्वाइन करो और उस डाकू को गिरफ्तार करो। अब मैं चला हूँ, सबसे पहले जयपुर थाने पहुंचूंगा, ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, उसके बाद मैं विराट को जरूर गिरफ्तार करूंगा, क्योंकि मुझे एसपी साहब स्पेशल इसीलिए भेजे हुए हैं। जब तक मैं विराट को गिरफ्तार नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब मैं चला हूँ जयपुर थाने। आप लोग को मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। ये थाना जयपुर है और मेरा नाम टेढ़ू। हाँ, लेकिन क्या देख रहा हूँ,
चौकीदार नहीं है, आवाज दे रहा हूँ, चौकीदार जल्दी आओ। जय चौकीदार, क्या हाल है? बढ़िया है साहब। बढ़िया चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? शायद हमारा नाम नहीं जानता है आप? हमारा नाम चौकीदार हिलावन दास साहब। ये क्या हो गया? हमारा नाम लेते मन ही लगा था। ये बीमारी है क्या यार? बीमारी नहीं साहब, ऐसे हमारा हीले लागत नाम लेते मन बस। अच्छा ये बताओ, हाँ तो तुम्हारे घर वाले भी ऐसे लेते होंगे? हाँ साहब, ऐसे नहीं थी, कहा थी भैया हिलावन दास हिलता है। की बात है, चलो कोई बात नहीं है। चौकीदार जी सर। तुम्हें मालूम नहीं होगा हाँ कि हमारे नए साहब का आगमन हो चुका है। अच्छा, आज आने वाले हैं। जो कहा था बड़े साहब वही है। हाँ हाँ हाँ, बड़े साहब अच्छा, अभी आ रहे हैं। ठीक है, चलो हम अपने तुम्हारे ड्यूटी पे लग जाते हैं, ठीक है? और यहाँ कुर्सी लगा दो यार। हम लगा रहे हैं साहब, आए हैं। चलो और कहिए। बढ़िया साहब। बढ़िया। जी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टेढ़ू है। टेढ़ू? जी साहब। और तुम्हें नाम नहीं मिला रखने के लिए? कौन रखा है? सर माँ बाप रखे हैं। यानी तुम्हारा नाम टेढ़ू, तुम्हारे पिताजी का नाम मेढ़ू होगा? जी साहब। और तुम्हारी माता जी का नाम? माता लाल पूरी है। ये बताइए जी प्रसाद। जी साहब। तुम यहाँ थाने में नहीं रहते हो क्या? नहीं रहता हूँ साहब। ये बताओ, सफाई कर्मी यहाँ नहीं है? साहब हाँ, तो अंदर बैठते हैं, चौकीदार देख रेख करता है। अरे तुम्हें तो भी देखना चाहिए। हाँ? जी साहब। सफाई कर्मी को बुलवा कर देख रहे हो कितना गंदगी है, इसे साफ करवा देना चाहिए। ठीक है साहब। चौकीदार कहाँ है? चौकीदार चौकीदार देवरान जी का होगा? देवरान जी नाम है, जेठान जी। अरे साहेब साहेब नमस्ते साहेब। नमस्कार नमस्कार। और कहिए चौकीदार। बढ़िया है साहेब। बटन नहीं है क्या? खोल कर रखे हो? साहेब खोल के बिना रखी था, पूरा बिना गुंडा गिनाई था। अच्छा, हाँ साहेब। तुम्हारा नाम क्या है? साहेब हमारा नाम हिलावन प्रसाद चौकीदार साहेब। उनका नाम टेढ़ू प्रसाद और तुम्हारा नाम हिलावन प्रसाद। जी सर। हिलावन प्रसाद क्यों? अभी ने शुरू किया साहेब चौकीदार हिलावन प्रसाद साहेब। चौकीदार हो या साहिब हो? यस सर। चौकीदार हिलावन प्रसाद साहेब। अच्छा, मुझे साहेब कह रहे हैं। हाँ साहेब। ये बताओ चौकीदार। यस सर। यहाँ सफाई कर्मी नहीं है क्या? साहेब सफाई कर्मी से कौनो मतलब नहीं था। अब हम ही नहीं, अब हमका बहुत काम है। हमें कहाँ कहाँ हल्का थाम ही हल्का थाम ही। क्या था हल्का? हल्के में जाते हो? हाँ साहेब, हल्का में रहे साहब, छुट्टी नहीं पाए। तुम नहीं जाते हो? और साहेब के साथ नहीं जाते? नहीं जाते साहेब। नहीं, नाथू वर्मा का बुलाए रहे हैं। अब भैया तई चलाया जो 100-200 ले रहा ते थाने में सफाई कही रहा, लेकिन साहेब वो पियक्कर है, जब पी ले था तो मुँह तुम्हारा था। हाँ दूसरे बहने दो यार, दूसरे आदमी को देखो। और ये बताओ, ये गतून करते हो यहाँ तक देखो साहेब, हम सभी नहीं करें।
हाय किस्मत ऐसी निकली, अरे गम किसे सुनाऊं, तनिको रहम न खाया हम पे मदन मुरारी, दुखियारी जाए कोरी। क्या बताऊं मैं, जब से वो बेटी कुटी में आई तब से तार से भोजन मिल रहा है। नहीं तो मैं चला जाता था गांव की तरफ चुटकी मांगने के लिए, उसके बाद आता था तो स्नान करता था और गौरी बनाता था तो भोजन मिलता था। बेटी इधर आओ। इसके बदन में देखो कोढ़ हो गई है और कितना कितना बदबू आ रही है। अरे तुम पापी, एक बूंद पानी के लिए तड़प तड़प करके मर जाओगी। इस दुनिया में तुम्हें पानी देने वाला कोई नहीं है। हटाओ इसे। बेटी किसे हटा मैं कह रहा हूँ इसे हटाओ, कितना बदबू आ रही है। आप इसको हटाने कह रहे हैं ना, और दूसरा कोई नहीं है। कौन है? ये मेरी सासू माँ है। मेरी सासू माँ है। हाँ बाबा। बेटी मेरी बात सुन, देख कितनी बदबू आ रही है, इसके बदन में कोढ़ हो गई है। नहीं बाबा, तुम तो जानते हो ना क्या? कि तुम्हारी कुटिया में रहते रहते कम से कम 6 महीने हो गए, लेकिन आपकी बेटी आपसे आखिर तक कुछ नहीं मांगी है। लेकिन आपकी बेटी होने के नाते आज आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने दामन फैला कर भीख मांग रही है। आंसू मत बहाओ। नहीं बाबा, तुम तो जानते हो ना कि घर वाले शादी तो कर देते हैं, लेकिन माँ छूट जाती है। आज एक माँ छोड़ के आई हूँ तो दूसरी माँ पाई हूँ, दूसरी माँ को गंवाना नहीं चाहती हूँ। चाहती क्या हो बेटी? बस बाबा यही चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ जैसे पहले थी ऐसे कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे बेटी, यही तेरी सासू माँ दहेज की होगी। यही हरामजादी दहेज न पाने के कारण तुम्हें घर में बेघर कर दी, तुम्हें जला कर किराया करना चाहती। आज तुम्हारा दिल कितना कोमल है, कितना तुझे रहम आ रहा है सासू माँ, और उसके दिल में जरा सा रहम नहीं आया। आज क्या कर रही हो? इसकी बदल जैसी थी वैसी कर दो। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ, तुम्हारी बात काट नहीं सकता हूँ। इसे ले जाओ, इसे भगवान की कथा सुनवाइए और गंगा जल से स्नान करवाइए। गंगा जल से इसकी कोढ़ की धुलाई करो, एक दिन इसकी सारी कोढ़े दूर हो जाएगी। और मुझे चलने के लिए चलिए ना, चलिए सबसे पहले कथा सुनवाती हूँ, उसके बाद गंगा जल से स्नान करती हूँ। हमारा अपमान
बल्कि काल का अपमान किया है हरामखोर। तुझे यह नहीं मालूम जालिम सिंह का अपमान करके आज तक कोई नहीं बच सका इस धरती पर, तो तेरी क्या मजाल हरामखोर। जिस लड़की को तूने बचाया है उसी के लिए सारे दिन मरना पड़ेगा। और जिस दिन समय आ गया सारे पे लाश के इतने टुकड़े करूंगा कि चील कौवे भी नहीं खा पाएंगे। चील कौवे तेरा शरीर यहाँ चील कौवे को नहीं मिलेगा। अरे मौत तुझे मालूम नहीं ये जिद्दी जालिम सी है। रामदास अरे हरामखोर क्या उल्टा गिनती शुरू हो गई है। अरे हरामजादा बाबा हमारा अपमान कर गया। उसी फौज की जाना में मैं जा रहा हूँ। हरामजादा एक लौंडिया के लिए हमारा अपमान किया। आज तक जयपुर में किसी ने हमारे खिलाफ सर नहीं उठाया। हरामजादा बाबा सर उठा दिया। उसे नहीं मालूम कि मैं जिद्दी जालिम सी हूँ। जिद्दी जालिम सी हमारे खिलाफ जो सर उठता है वो कर जाता है। रामजास एक काम करो, आज मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अब किसी को मालूम नहीं होना चाहिए 9 बजे की ये एरोप्लेन नहीं हमारी फ्लाइट है। अगर हमारी फ्लाइट मिस हो गई तो बाबा का मरना असंभव है। हमें अमेरिका जाना होगा। नहीं कहेंगे कि जालिम सी धरती पर नहीं है। और जिस दिन मैं आ गया वहां से उस दिन सारे बाबा का अंतिम समय होगा और उस लौंडिया का चीर हरण होगा। चले मैं भी चाहों पर बिठाऊंगा और जन्नत की सैर करूंगा। जाओ जितनी जल्दी हो सके हमारे जाए की तैयारी करो। हाँ, किसी को कान खबर नहीं होना चाहिए। बाबू हमका तो पता नहीं और क्यों पता नहीं। हाँ कहा करें बोलो। 4-5 सेट कपड़ा रख दी। अरे ससुरो 4-5 सेट कहीं मैं वहाँ ज्यादा दिन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा और वहाँ हमारे काफी एजेंट बैठे हुए हैं। तुम तो जानते हो मैं शेख जालिम सिंह हाँ देश विदेश में काजू बादाम अफीम चरस ब्राउन स्पाइस शुगर हाँ बाबू साथ में असलहा की फैक्ट्री है। किसी को आज तक पता नहीं। क्या करें एक सेट कपड़ा रख दे, पानी की बोतल रख दे और आपका खाए खातिर कुछ फल फलान रख दे गए। फलान जरूर रख देना सारे। सुबह सुबह सूप पकोगे सारे गला घोट दूंगा तुम्हारा। शिव संतरा हाँ फल फ्रूट कहते हैं। जाओ जाओ तुरंत जल्दी आओ। उल्टी गिनती शुरू हो गई सारे। नालायक तुम्हें व्यवस्था करने के लिए भेजा था, तुम हमें ऊपर चढ़ रहे हो। बाबू है व्यवस्था करने जा रहे हैं। हाँ जैसे हम दुआरे पहुंचे हम कह चले बेग घड़ी जो है। हाँ बाबू 3-4 मिला आया है। 3-4 मिला आए हैं। हाँ कौन है? हमका लगता है पता नहीं कि आप कहीं खड़ा ही जा तो हम पूछ ले। नालायक कपड़े लाने के लिए इनको सालों कहाँ उठाने आया। वो सालों का भैया आप सबके यही जो नहीं आए कि गुंडे जमा होता है यार। गुंडे जमा रहे हैं हम लोग। बताओ हम जा रहे हैं अपना लोग का चला होता है यार। जिस काम के लिए जा रहे हैं तो ये काम हम लोग खुद करके आ रहे हैं। कहते ही दिया काट रहे आप सब आए हैं। हम लोग कोरियर कंपनी में काम करते हैं। अच्छा जो आप सबकी तरह ऑनलाइन सामान बुक करते हैं वही सामान पहुंचाते हैं। कहे का मतलब आप सब चारों जने ऑनलाइन से आए हैं। ऑनलाइन से आए हैं। हाँ? हम तो ऑनलाइन से नहीं आए हैं। हम तो अपनी माँ के पेट से आए हैं।
शायद तुम ऑनलाइन से आए होगे। नहीं, हम हो अपने माई बाप के पेट से आए हैं। ऑनलाइन का सामान पहुंचाते हैं। अच्छा, कहे तो मतलब ऑनलाइन के सामान जो गांव गांव घूम के कोरियर कंपनी बा हाँ, कोई कंपनी। कहते हैं ये काम लेके आए हैं। तुम्हारे बाबू साहब के लिए स्वर्ग विमान का टिकट लेकर आए हैं। अच्छा बाबू, एक मिनट आप खड़ा हो जाए। तब बाबू नहीं आवा। आप कौन है बे? बाबू, आप से पूछत रहे एक दिन। हम कहे बाबू आप विदेश कते से आवत जाते, ता कहे रेलो प्लेन से आई जाई था। एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन। हाँ, आज तक हमको कभी बैठो कर नहीं बैठा का जानी। घबराओ नहीं। बाबू, आज की बार मैं जब वापस आऊंगा तो ही मुझे चलूंगा दिखाने, क्योंकि मैं जब कहीं और चला गया तो मैं इनके द्वारा माल मंगाने चले जाओगे। कहा कहीं हाँ, बोलो। आप जब एरोप्लेन से जाएंगे हैं हाँ। ईश्वर के विमान का टिकट का करे मांगा। मूर्ख, स्वर्ग विमान जानते हो क्या होता है? अरे उससे मुर्दे फैल जाते हैं, मुर्दे। अभी मैं जिंदा बाबू नालायक, कहीं और जाना था, यहाँ साले फड़क गए हैं। बाबू कहते हैं एक चीज के हमको बहुत दिल लागत यह और काश का डर है बे? आज 4-5 दिन से बहुत मुँह चिड़ैया बोलत यह है। नालायक सुबह सुबह असुर बोल रहा है। खैर छोड़, वो पंछी है, कोई भी नहीं बोल सकते हैं, कोई भी पंछी बोल सकते। नहीं नहीं बाबा, बाबू चिड़ैया को बोले बहुत अशुभ होता। फिलहाल हम क्या करे कहा ए भैया आओ बाबू से मिला आओ। बाबू का क्यों भैया? क्या हुआ? यार कहीं और जाना था, यहाँ कैसे चले गए? हमने तो कोई टिकट नहीं बुक कराया। आप नहीं बुक करवाया? हाँ, हाँ, आपके गांव के गरीब लोग हैं, आप हमारे गांव के बाबू साहब हैं। हाँ। इसलिए खुश होकर टिकट लेकर आया हूँ कि हमारे बाबू साहब पैदल नहीं जाएंगे। अरे नहीं यार, तुम लोग फालतू बात कर रहे हो। हमने कोई स्वर्ग विमान का टिकट नहीं मंगाया, हमने तो एरोप्लेन का टिकट मंगा लिया। मैंने कहा ना, आपने एरोप्लेन का टिकट मंगवाया, हमने उसे कैंसिल मार दिया और आपके लिए स्वर्ग विमान का टिकट लेकर आया हूँ। देखो, आपको भोपाल तक पहुँचाएगा वो। हमारे पास फालतू का समय नहीं है बरखुदा। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? क्या चाहिए हमें तुमसे और कौन हो तुम लोग? तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। जान लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप हमारे गांव के जमींदार हो, पैदल नहीं जाओगे, स्वर्ग विमान से जाओगे। बकवास बंद। मेरा नाम विनय कुमार है, ज्यादा पता रहने वाला है किसी भी की। समझ में आया?